नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 52 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपका है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो यह आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम अध्यक्ष जो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह 1954 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो आपका अनुच्छेद 324 का संबंध हो जाएगा यह निर्वाचन आयोग से, और 315 का संबंध हो जाएगा लोक सेवा आयोग, और 280 का जो संबंध हो जाएगा यह वित्त आयोग से, और 338 का संबंध आपका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉट वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना। जो 1949 में जो भारत का हिस्सा बना था यह आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डॉट साल रहा हो, प्रकृति कारण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यानी कि कितने साल? तो ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? ये हो जाएगा आपका उत्प्रेषण। भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित है? तो यह 11। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधायकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो यह बात जो कर सकता है यानी कि वित्तीय विधेयक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये जो हो जाएगी कृष्णा नदी। भारत का कौन सा बंदरगाह पाल घाट गैप के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है? तो जो जुड़ा हुआ हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोची। कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था? तो 1612 में। भारत में आय की शुरुआत किसने की थी? भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो यह हो जाएगा जेम्स विल्सन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो संबंध हो जाएगा आपका तिलहन का उत्पादन। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम यानी कि FEMA किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह वर्ष 1999 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल प्राप्ति पर कुल ब्याज ब्याज, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रिमन समिति को डॉट के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए
नियुक्त किया गया था? तो यह वैध शासन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची और उनके प्रावधान सही नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें सही नहीं है? तो आपका 9वीं अनुसूची यानी कि नागरिकता समीक्षा के कार्य पर, यह जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और 6ठी अनुसूची यानी कि अनुसूचित क्षेत्र, तो यह जो हो जाएगा आपका यानी कि गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। बाकी बाद 8वीं अनुसूची भाषा या सही है, और 3वीं अनुसूची शपथ यह भी आपका सही हो जाएगा। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंत में हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जो कि 3 मार्च 1931 को हुआ था। और आपका खिलाफत आंदोलन जो हुआ था यह 1919 में, और भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था यह 13 मार्च 1931 को। होम रूलिंग जो आंदोलन हुआ था यह 1916 में हुआ था। 1912 के पूना समझौता के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि घनश्याम दास बिड़ला। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने जीवित ग्रंथ हैं, तो यह जो हो जाएगा आपका सबसे पुराना जो ग्रंथ हो जाएगा यह वेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। वेदों की संख्या 4। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल साम्राज्य में 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा पुनः जीवित किया गया था? तो यह विजयालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया? तो यह रजिया बेगम। श्रीनगर नामक शहर की नींव किसने रखी? तो श्रीनगर नामक शहर की नींव किसने रखी? तो यह अशोक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश, तो ये हो जाएगा इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? ये जो हो जाएगा आपका अफरीदी अफ्रीका, या आपका सुमेलित गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ किया गया है? तो जो इंग्लैंड में किया गया था आपका 1825 हो जाएगा। निम्न में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो जो अधिक जो है आपका सुएज नहर। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? यानी किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो ये जो हो जाएगा स्थानबद्ध कृषि। शंकुधारी या कोनधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में यानी कि मिलते हैं? तो यह हो जाएगा आपका टेगा प्रदेश। ब्लू बुक का प्रकाशन करता है, यानी ब्लू बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो यह हो जाएगा UNEP। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो संबंधित हो जाएगा आपका थारू। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका यानी गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो शीतकालीन वर्षा का जो कारण हो जाएगा यह पश्चिमी विक्षोभ। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल हो जाएगा यह नीलगिरी पहाड़ी। सबसे छोटी स्थलीय सीमा
भारत की किस देश के साथ है? तो जो सबसे छोटी जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो जो हो जाएगा जलोढ़ मृदा। पारिस्थितिकी में एक समायधि में किसी क्षेत्र के पादपों जंतुओं के समुदायों की क्रमिक पुनः परिवर्तन को कहा जाता है? तो जो कहा जाता है आपका इकोलॉजिकल। जलवायु परिवर्तन की प्राकृतिक कारण में शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन। रुक्मणी देवी अरुंडेला निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो जो प्रतिपादक हो जाएगा भरतनाट्यम। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। तो जो गिरिजा देवी का संबंध रहेगा यह बनारस घराने से। थोंग का पेंटिंग शैली डॉट देवता को दर्शाता है, यानी किस देवता को दर्शाता है? तो यह बौद्ध। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो जो देखा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जो कबीर का जो जन्म हुआ था यह जुल्हा परिवार में। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जो नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापारिक सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? तो जो आधुनिक समाज की विशेषताओं में जो आपका जो सम्मिलित जो हो जाएगा इसमें आपका स्वतंत्रता हो जाएगा और समानता हो जाएगा और लोकतांत्रिक हो जाएगा, लेकिन आपका यानी कि समानतीय व्यवस्था नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 4 हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है उसी का चयन करना है। तो आपका पहला हो जाएगा, यानी कि अमेरिकी शेयर बाजार की बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, यानी कि ये जो है सही हो जाएगा। और दूसरा आपका है, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 आपका दोनों हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो जो हैदर अली का जो मृत्यु हुआ था आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, और टीपू सुल्तान का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका पहला यानी कि कह रहा, भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, है जो आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सांडस नामक पुलिस अफसर की हत्या की, आपका सही हो जाएगा। और 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 आपका हो जाएगा सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो जो तर्क दिया था प्रशासनिक सुधार के लिए। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों
उनके क्षेत्र का यानी कि मिलान करें। तो जो मिलान यानी कि एक दूसरे से मिलान करना है, तो इसमें तो हो जाएगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध हो जाएगा या कोलकाता से हो जाएगा, और ज्योतिबा राव फुले का संबंध महाराष्ट्र से, और आर्य समाज का संबंध पंजाब से हो जाएगा, और भोपाल की बेगम या अलीगढ़ से हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? तो ये योजना जो बनाया गया है आपका डोवस योजना। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो ये जो हो जाएगा आपका 1940 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, खूनी रविवार के संबंध में कथनों पर यानी कि विचार कीजिए। पहला आपका कथन है, यह घटना वर्ष 1917 में घटित जबकि मजदूरों को एक दल जार का महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। ये तो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1917 नहीं है, 1905 में हुआ था। और दूसरा है आपका मजदूर कार्य अवधि घटकर 8 घंटा करने का, क्योंकि आपका दूसरा जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। असम में पायक कौन थे? असम में पायक कौन थे? तो ये जो हो जाएगा आपका जमीनी की बदले सैनिक सेवा देने वाला है। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है? ये जो हो जाएगा आपका अमेरिकी मूल निवासी के जबरन विस्थापन से। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मेडुलम द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये नियंत्रित जो किया जाता है आपका रक्तदाब भी हो जाएगा और वमन भी हो जाएगा, यानी कि ए और बी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो जो मुख्य सोचने वाला भाग जो हो जाएगा आपका अग्र मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन वसा का वहन करता है? तो जो वसा का वहन जो करता है आपका हो जाएगा लसिका। ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित कहाँ है? तो जो विखंडित जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोशिका द्रव। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आपका ऑक्सीजन का जो संबंध हो जाएगा या कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, और आपका साइटोकाइनिन यह जो हो जाएगा आपका कोशिका विभाजन से संबंध हो जाएगा, और आपका जिब्रेलिन यह जो संबंध हो जाएगा पत्तियों का मुरझाना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अपोहन विधि द्वारा रक्त से निम्न में से किसको पृथक किया जाता है? तो जो अपोहन विधि द्वारा जब किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजनी व्यय पदार्थों को निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, यानी कि इनमें से कौन जो है सही सुमेलित है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका लार एमाइलेज। निम्नलिखित में से कौन 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? तो यह कुत्ता भी सुन सकता है और 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा भी, यानी कि ए और बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। हरी खाद निम्न में से किसमें परिपूर्ण होती है? तो जो हरी खाद जो परिपूर्ण होती है यह नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं हो जाएगा या बर्फ का
पिघलना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान होता है, तो जो पीएच मान हो जाएगा 7 से कम। एक्वा रेजिया के संदर्भ में औसत कथन है, तो जो औसत जो हो जाएगा यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताजा मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, तो जो पिघलने लगती है आपका यानी कि गैलियम भी हो जाएगा और सीजियम भी हो जाएगा, यानी कि गैलियम और मरकरी, यानी कि एक और सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये हो जाएगा आपको सबसे पहले हो जाएगा अस्थैतिक, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लोटनी। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, यानी कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ये जो हो जाएगा आपका द्रवों का घनत्व। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत के रसायन प्रभाव। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये हो जाएगा आपका सीधा भी हो जाएगा, यानी कि वस्तु के साइज के बराबर भी हो जाएगा, और पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, और पार्श्व परिवर्तित, यानी कि आपका 1 2 3 4 आपका सभी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन जो है गलत सुमेलित है, तो ये जो हो जाएगा आपका निक्षेपण, यानी कि द्रव से ठोस में आपका गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणक है, तो जो बहुपरमाणुक जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सल्फर। वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है, तो जो वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की जो गति हो जाएगी यह त्वरित गति। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, तो ये द्रवों का घनत्व। HTML का विस्तृत रूप है, तो विस्तृत रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो जो कंप्यूटर हो जाएगा आपका 5वीं पीढ़ी का। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो ये जो हो जाएगा पेनक्रियास। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है, तो जो उपनाम जो हो जाएगा यानी कि मिस्टर लियालबुल भी हो जाएगा, और दलवाल भी हो जाएगा, और जेमी भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। खेल और उनके जन्मदाता देश के यानी गलत सुमेलित है, तो इसमें जो आपका गलत सुमेलित जो हो जाएगा आपका शतरंज, यानी कि यह रूस, लेकिन यह रूस नहीं हो जाएगा, शतरंज का जन्मदाता भारत ही होगा। एक पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जो एक पोलो खेल में जो हो जाएगा खिलाड़ियों की संख्या या 4। अगर जो आपसे पूछ लिया जाए वाटर पोल तो आपका 7 हो जाएगा। अगर जो आपसे पूछ लिया जाए यानी कि वॉलीबॉल तो उसमें 6 होता है। घुड़सवारी का खेल परिसरण किस नाम से जाना जाता है, तो जो जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरीना। भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो जो निर्णय लिया गया है 26 दिसंबर को।
हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे आपका डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कैलाश सत्यार्थी को डॉट क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यह शांति के पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि कैलाश सत्यार्थी को। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी। तो जो अध्यक्षता किया गया था यानी कि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो हो जाएगा आपका मन्नेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। कीकट किस राज का कहा गया, यानी कीकट किस राज को कहा गया है? तो जो कहा गया है मगध को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। बिहार में किस वर्ष को 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं? बिहार में किस वर्ष को 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो जो हुआ है 2005 में। नेक्स्ट पर देखेंगे बटेकेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो जो संयुक्त जो हो जाएगा संयुक्त रूप से झारखंड और बिहार का। सुशील कुमार मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद यानी कि चुने गए हैं? तो चुने गए हैं भागलपुर से। चर्चे में रहा मूडा घोटाल किस राज्य से जुड़ा है? तो यह हो जाएगा आपका यानी कि कर्नाटक से। खबरों में रहा आया सलेलेरिस क्या है? ये जो हो जाएगा आपका प्राइमेट। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है? तो जो अंतरिक्ष दिवस का विषय जो हो जाएगा आपका चंद्रमा को घूमते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। नेक्स्ट पर देखेंगे और यह आखिरी प्रश्न है। हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियन कौन बनी है? तो जो राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियन जो बन गई है यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा।